हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 40वां अध्याय चल रहा है। श्लोक नंबर आज 5 से 5 नंबर श्लोक प्रयास करेंगे। कल हम लोग 4 नंबर श्लोक पिछले क्लास में किए थे। कृष्ण उद्धव जी को संदेश लेकर के वृंदावन भेज रहे मथुरा से, और भेजने के समय श्री कृष्ण अपने मुखारविंद से गोपियों का विरह का दशा का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण वर्णन कर रहे हैं। हमने सुना था मन मनस का मत प्राण, गोपियों का मन मेरे में लगा हुआ है, उनके प्राण मेरे में है। उन्होंने सारे शरीर के धर्म त्याग दिए हैं मेरे विरह में। केवल मात्र मुझे ही अपना पति, प्रेमी, प्रियतम मानती है। माँ में वो दयितम पृष्ठम आत्मान, मेरे को ही अपना परमात्मा मानती है। आत्मानम मनसा गता, जो लोग इस प्रकार, जो लोग मेरे मेरे लिए, मेरी सेवा के लिए जो लोग अपने संसारिक धर्मों का त्याग कर देते हैं, उनका मैं पालन करता हूँ, कृष्ण कहते हैं। तो फिर गोपियों को, जो कि सब कुछ अब मेरे को उन्होंने अर्पित कर दिया है, उनका पालन करना तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। इस तरह से अभी आज श्लोक नंबर 5। मयिता प्रेयसां प्रेष्ठे दुरस्थे गोकुल स्त्रिय स्मरन्त्यो अंगविमुह्यन्ति विरहोत्कण्ठ विह्वला। मयिता प्रेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रियः स्मरन्त्यङ्गो विमुह्यन्ति विरहोत्कण्ठ विह्वला। धारयन्त्यतिकृच्छ्रेणा धाया प्राणान् कथं च न प्रत्यागमन संदेशे वल्लभ्यो मे मदात्मिका। धारयन्त्यतिकृच्छ्रेण प्राय प्राणान् कथं च न प्रत्यागमन संदेशे वल्लभ्यो मे मदात्मिका। हे प्यारे उद्धव, मैं उन गोपियों का परम प्रियतम हूँ। मेरे यहाँ चले आने से मेरा स्मरण करके वे अत्यंत मोहित होती रहती हैं, बार बार मूर्छित हो जाती हैं। वे मेरे विरह की व्यथा से विह्वल होती हैं, प्रतिक्षण मेरे उत्कंठित रहती हैं। मेरी गोपियां, मेरी प्रेयसियां इस समय बड़े ही कष्ट में हैं और यत्न से अपने प्राणों को किसी प्रकार धारण करें। मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊंगा, वही उनके जीवन का आधार है। ये उद्धव, और तो क्या कहूँ, मैं उनकी आत्मा हूँ। नित्य नित्य निरंतर मुझ में ही तन्मय रहती है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर गोपियों का अवस्था अपने मुखारविंद से वर्णन करें। कल मैं बता रहा था, कल मतलब पिछले क्लास में, कि गोपियां भक्ति में सर्वश्रेष्ठ है, ये हम जानते हैं। लेकिन उनकी भक्ति कैसी है, वो कृष्ण के प्रति उनका भाव क्या है, कितनी भक्ति है, कैसी भक्ति, ये तो केवल गोपियां ही जानती है। दूसरा कोई कैसे समझ सकता है। और गोपियां तो अपने मुखारविंद से अपना वर्णन करेगी नहीं कि उनका स्थिति कैसा है।
और कर भी नहीं सकती, क्योंकि वो चाहेगी तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनका ऐसा भक्ति का उनका स्तर है, वो हमेशा मोहित रहती है, मूर्छित हो जाती है, तो वो अपना वर्णन नहीं कर पाएगी ठीक से। लेकिन केवल श्री कृष्ण ही कर सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण परमात्मा है, सबके हृदय की बात जानते हैं। वो गोपियों के हृदय की बात जानते हैं, और वो खुद वर्णन करते तो ये पक्का वर्णन हो गया, परफेक्ट। इससे बढ़िया वर्णन और कोई नहीं कर पाएगा। श्री कृष्ण अपने मुखारविंद से गोपियों का भक्ति का वर्णन करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, और इम्पोर्टेंट श्लोक है ये दोनों। यहाँ 3 श्लोक हैं गोपियों की महिमा के। कल पहले एक श्लोक किया गया, दो और ये। कहते महिता प्रेषां प्रेष्ठे दूरस्थि गोकुल स्त्रिय स्मरन्त्यो अंग विमुह्यन्ति विरह उत्कंठ विबला। तो गोपियां यही जानती है कि मैं बहुत दूर हूँ, दूरस्थ थी। दूरस्थ मतलब दूर, प्रवास में, परदेश में, मैं परदेश गया हूँ, यही गोपियां जानती है। उनको मेरा अप्रकट लीला का अनुसंधान नहीं रहता है। उनको याद नहीं रहता कि मैं अप्रकट लीला में उनके साथ में हूँ, वो उनको ख्याल नहीं है। वो क्योंकि उनको पता है कि मैं गया हूँ, मैं रथ से सवार, रथ में बैठ के मथुरा गया, मेरे को जाते हुए उन्होंने देखा है कि प्रीतम परदेश गए हैं, लेकिन मैं वापस आते हुए मुझे उन्होंने देखा नहीं है। इसलिए वो यही विचार करती हैं कि कृष्ण परदेश गए हैं, और विचार करते करते विमोहित, मोहित हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। मूर्छित होकर के विरह वेवला, विरह की उत्कंठा से वेवल हो जाती है। शायद इसका थोड़ा वर्णन हुआ उस दिन मुझे लग रहा है। तो विवल हो जाती है विरह में ये सोच के, और उनके अलग अलग शरीर में सात्विक विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं। फिर कहते धारयन्ति अति कृच्छ्रेण, अति कृच्छ्रेण, कृच्छ्रेण नहीं अति कृच्छ्रेण, मतलब उनके शरीर की जो प्राण है, गोपियों के प्राण निकल जाना चाहते हैं कृष्ण के विरह में, उनके प्राण उनके शरीर से निकल जाना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ही कठिनाई से प्राणों को धारण करती है। कृच्छ्र मतलब कठिनाई, अति कृच्छ्र मतलब अत्यंत कठिनाई से प्राणों को धारण करते हैं, करके रखी है। तो सवाल आता है कि प्राणों को क्यों धारण करके रखती है? प्राण को निकल देने चाहिए, निकल निकल जाए तो भले निकल जाए, उनको धारण करके क्यों रखी है प्राणों को? कृष्ण कहते प्रत्यागमन संदेश, क्योंकि मैंने उनको वचन दिया है कि मैं लौट के आऊंगा, मैं लौट के आऊंगा, इस वचन से वो लोग ने प्राणों को धारण करके रखा है। वल्लभ में मदात्मिका, तो मेरे कोई अपना मदात्मिका है गोपियां, मदात्म मतलब मेरे, मैं उनका आत्मा हूँ, मैं उनका प्राण हूँ, वो मेरी प्रियतमा है, वो मेरी गोपियां हैं। यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में एक सुंदर वर्णन आता है। ये सब समझने के लिए चैतन्य चरितामृत ही एकमात्र अच्छा, इसका टीका, अच्छे से अच्छा टीका चैतन्य चरितामृत में मिलता है। हाँ, एक बार भक्ति पुरस्कार महाराज हम लोग को इसके ऊपर क्लास दिए थे पूरे में। हाँ, वर्णन कर रहे थे महाराज की ये महाप्रभु इसी लीला का आस्वादन करते हैं, महाप्रभु इसी बात को आप बोलते हैं और गाते हैं। वहां पर वर्णन आता है कि ये जो शरीर है, ये पिंजरा है, गोपियों का शरीर पिंजरा है, और गोपियों की आत्मा व प्राण वो पंछी है। गोपियों की, गोपियों के जो प्राण है वो पंछी है, और गोपियों का शरीर पिंजरा है। और अभी वो पिंजरे में आग लग गया है,
विरह की आग जल गई, क्योंकि कृष्ण का हाँ, कृष्ण का जो विरह है वो आग के जैसा है। उस आग में आग लग गया है गोपियों के पिंजरे में। और आग लग गया तो भी पंछी उड़ना चाहता है, पिंजरे से बाहर उड़ना चाहता है। उनकी गोपियों के प्राण निकलना चाहते हैं। बोले प्राण निकलना चाहते हैं, लेकिन पिंजरे को कोई सिटकनी लगा के बंद कर दिया है, ताला लगा के, इसलिए निकल नहीं पा रहे हैं। वो ताला क्या है? वो कौन सी सिटकनी लगी है जिससे गोपियों के प्राण निकल नहीं पा रहे हैं? वो ताला है श्री कृष्ण का वचन, जो कृष्ण ने कहा है कि मैं लौट के आऊंगा वापस। वो आशा, कृष्ण की लौट के आने की जो आशा है, वो आशा ही ताला है। ये आशा का ही सिटकनी लगी हुई है। आशा की वजह से गोपियां का प्राण निकलना चाहता है, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। क्योंकि अगर उनके प्राण निकल गए तो फिर कृष्ण जब आएंगे लौट के आएंगे और कृष्ण देखेंगे गोपियां नहीं है, मृत हो गई, तो ये देख के कृष्ण को बहुत दुख होगा। यही बात सोच के गोपियां अपने प्राणों को निकलने नहीं देती। इसमें लिखा अति कृच्छ्रण, अति कृच्छ्रण धारयन्ति लिखा है। बहुत कठिनाई से प्राणों को रोक, जैसे कोई आदमी मरने वाला होता है तो उनको आईसीयू में ले जाते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं। और ऑक्सीजन में वो जैसे अभी मर जाएगा, अभी मर जाएगा, फिर बहुत लोग इधर छाती के ऊपर बहुत जोर जोर से दबाते हैं, हार्ट को पंप करने का कोशिश करते हैं ताकि मर नहीं जाए, श्वास बंद नहीं हो जाए उसकी। श्वास बंद नहीं हो जाए इसके लिए बहुत जोर से छाती के ऊपर ऐसे मसाज करना पड़ता है। फिर मशीन लगाते हैं और तरह तरह की कोशिश करते हैं कि प्राण उसके निकल नहीं जाए, श्वास चलती रहे, हार्ट बंद नहीं हो जाए। हार्ट को चलाने के लिए बहुत तरह तरह की कोशिश, एक तो मशीन से और शरीर से भी फिजिकली करनी पड़ती है। इस प्रकार गोपियां, बहुत सारी गोपियां ऐसी दशा में पहुंच गई है, दशम दशा में, इनके प्राण निकलने वाले हो रहे, और दूसरी गोपियां उनको, उनके शरीर को बार बार हिला रही है और बचा रही है कि नहीं नहीं, तुम प्राणों को धारण करो, प्राण को निकलने मत दो। ऐसी दशा में गोपियां पहुंच गई है। ये वर्णन है, जो जगन्नाथ रथ यात्रा का वर्णन है, उसमें यह वर्णन आता है कैसे गोपियों के प्राण निकल जा रहे थे, अपने प्राणों को रोक के रखी थी गोपियां। ये था ये साधारण अनुवाद। अभी टीका के साथ हम पढ़ेंगे। अभी जी गोस्वामी टीका में पहले पढ़ रहा हूँ। जी गोस्वामी प्रश्न करते हैं अपनी टीका में, ननु या भवन मनस्का आदि रूपा लब्ध भवत्का एव तरी कथम अनुसूच्यताम्। अगर अगर गोपियां मन मनस का हो गई है, मन मनस का मतलब कृष्ण मनस का, उनका मन कृष्ण में लगा हुआ है, उनके प्राण कृष्ण में लगे हुए हैं, उनके आत्मा भी कृष्ण है, इसका मतलब कृष्ण को प्राप्त हुए हैं गोपियां, प्राप्त, हाँ, प्राप्त हो गई है गोपियां कृष्ण को। तो फिर सोचनीय कैसे है उस उनके बारे में, आप शोक क्यों करे हो, चिंता क्यों करे हो उन गोपियों के बारे में, जब उनका मन प्राण आत्मा सब कृष्णमय हो चुका है। तब तो उनको आनंद मिल रहा होगा, शोक करने की क्या आवश्यकता है। तो उसके उत्तर में कहते हैं जी गोस्वामी, सत्यम अंतर अनुसंधान तादृश्य एवता, किंतु बहिरवधाने जाते परम विग्रह भवंती। मैंने कहा था ना, अंतर में जब है तब आनंद में, लेकिन जैसे बाहर में उनकी जब चेतना आती है तब व्यग्र हो जाती है, कृष्ण को दिखाई नहीं पड़ता है।
हाँ, यहाँ पर मयिताम प्रेयसाम प्रेष्ठी। कृष्ण बोलते मयिता गोप्याम प्रेयसाम प्रेष्ठी, मतलब सबसे प्रिय वस्तु में भी अधिक प्रिय होता है प्रेयसाम, उससे भी प्रिय पृष्ठ। तो मेरे को बोलो, मैंने कल बताया, मेरे को लग रहा है कि मैं उनका बहुत प्रिय हूँ। तो ये संस्कृत के शब्द है, कठिन है, इसलिए सोच रहा हूँ इसी को बैठ के आप। एवं भूते मई, तो मैं उनका प्रियतम हूँ, परम प्रिय हूँ मैं उनका। कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते, जब मैं उनके पास में रहता था, ये मैंने कल बताया उस दिन क्लास में, तभी भी एक क्षण का पलक झपकने का विरह भी सहन नहीं कर पाती थी। कभी मैं दूर हूं तो उनको कितना कष्ट हो रहा होगा, इसलिए वो मूर्छित हो जाती है। ये सब कल डिस्कस हो गया है, अभी याद आ गया पढ़ते पढ़ते, मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। अगला श्लोक का कमेंट्री। धारयन्ति यदि कृच्छ्रेण, ये गोस्वामी कहते हैं कि गोपियों का अभी जो भाव है, इसके पहले जो भाव था वो संचारी भाव था। प्रेम भक्ति में अलग अलग लेवल होते हैं। जो प्रेम भक्ति है उसके भी 8 स्तर है, प्रेम भक्ति के भक्त रसामृत सिंधु में दर्शाए गए हैं। स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, ये प्रेम के अलग अलग स्तर है। और महाभाव में फिर मदनाख्य भाव और मादनाख्य भाव, उसमें रूढ़ भाव और अधिरूढ़ भाव, इस तरह से प्रेम के अलग 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 डिवीजन है, भाग है। तो इस भागों में अलग अलग दशाएं होती है, अलग अलग भाव और दशा। उसमें एक भाव होता है जिसको दशम दशा होती है। दशम दशा मतलब मृत्यु दशा आ जाती है। इसके पहले जो अगले ये श्लोक में जो वर्णन था वो भाव के चरम स्तर का वर्णन था, लेकिन जो 6 नंबर श्लोक में वर्णन है वो दशम दशा का वर्णन है, अंतिम दशा का, मृत्यु दशा का वर्णन है। कैसे बल बता रहे हैं श्री गोस्वामी। अथ तासां दसवीं दशामपि संगते, श्री कृष्ण अभी गोपियों का दशम दशा का चिंता कर रहे हैं। लगता है गोपियों के प्राण निकल जा रहे हैं। प्रत्यायासेनैव प्राणान् धारयन्ति निर्गच्छतोपि अवस्थापयन्ति, तो बहुत मुश्किल से प्राणों को धारण करती है। इसका अर्थ क्या है? बोले कि प्राण निकल जा रहे हैं, उसको वापस शरीर में, प्राणों को वापस शरीरों में उनको लगा रहे, फिर प्राण निकल जाना चाह रहे, फिर वापस शरीर में लगा रहे, ऐसा कर रहे हैं गोपियां। अतो अग्रम कति दिनानि वा धारितुम शक्यन्ते भाव, तो अभी तो उनके प्राण निकल जा रहे हैं और बार बार वो प्राणों को रोक रख रही है, रोकती है। लेकिन अभी अगर मैं नहीं जाऊं वृंदावन और उद्धव जी भी नहीं जाए, इसके आगे और प्राण धारण कर पाएंगे कि नहीं, डाउट है। ये तो बड़ी मुश्किल से प्राणों को धारण करके रखी है, क्योंकि उनको पता है कि कृष्ण आएंगे, कृष्ण ने वचन दिया है। लेकिन अगर मैं नहीं जाता हूँ और बलराम जी को या उद्धव जी को नहीं भेजता हूँ,
तो फिर आगे गोपियां प्राण धन धारण कर पाएंगे कि नहीं, ये संशय है। ऐसा कृष्ण बोल रहे। ननु कोशो आयास येन धारयन्ति तत्र। तो वो प्रयास कौन सा था? वो कौन सा प्रयास गोपियां करती है जिससे वो प्राणों को धारण करके रखती है? वो प्रयास कौन सा है? प्राणों को धारण करने का प्रयास कौन सा होता है? ऐसा जैसे उद्धव जी पूछ रहे हैं, कृष्ण उसके उत्तर में बोल रहे हैं। हम्म, कथम च नहीं थी केनापि प्रकार। तो उसका उत्तर में कृष्ण कहते हैं, हम्म, हम्म, ऐसा कोई प्रयास है ही नहीं जिसके द्वारा प्राणों को धारण किया जा सके। ऐसा कोई टेक्निक नहीं है। किसी भी प्रकार से किसी तरह से वो प्राणों को रोक रही है, किसी भी तरह से। ऐसे न जैसे तैसे वो प्राणों को रोक के रखी है, ये बोल रहे हैं। कथम चले, किसी प्रकार से रोक रही है प्राणों को। तदेव स्वभाग चलन लज्जया कारणम व्यक्तम अनुक्त्वा पश्चात गत्यंतर भाव स्पष्टमेव निर्दिशित प्रतीति। कह रहे हैं कि इस प्रकार अपने मुख से अपने असत्य भाषण को कहने में लज्जा का प्रसंग उपस्थित होने पर कथम चना शब्द का प्रयोग किया तथा कारण को स्पष्टता नहीं कहा। श्री कृष्ण ने उनके कारण को, किस प्रकार प्राणों को धारण कर रही है, वो नहीं बताया, क्योंकि उनको खुद ही शर्म आ रही, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं लौट के आऊंगा और वो गए नहीं। तो इस बात को बोलने में संकोच हो रहा है कृष्ण। लेकिन वैसे तो हम लोग को पता है कि उनको धारण करने का उपाय था कृष्ण का वचन। वो बोले थे कि मैं आऊंगा, उस वचन से वो धारण कर रही थी, लेकिन कृष्ण वो बोल नहीं पाए। इसलिए कथम चना शब्द किसी प्रकार से ये कहा। बाद में कोई अन्य रास्ता ना होने के कारण कहना पड़ा प्रत्यागमन संदेश से। पहले तो कृष्ण बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बाद में उनको बोलना पड़ा प्रत्यागमन संदेश, मैं वापस आऊंगा। इसी संदेश के बल पे वो अपना जीवन जी रही है। अर्थात मैं लौटने का जो संदेश देकर आया था उसी के बल पर प्राण को रोक रही है। यहाँ पर प्रत्यागमन संदेश है, संदेश मतलब बहुवचन है। बहुवचन का व्यवहार का उद्देश्य ये हुआ, संदेश एक नहीं था, संदेश बहुत था। बहुत सारे संदेश कृष्ण ने दिए हैं, भेजे थे। तो बोले कि गोपियां, श्री कृष्ण बोले थे 2 दिन में लौट के आएंगे। इस बात से स्मरण करते थे। जब कृष्ण विलंब किए तो उनको मूर्छा हुई। उनको चेतन आता था, चेतन आने से फिर उनका गो कृष्ण का स्मरण आता था, फिर मूर्छित हो जाते थे। ऐसे होता था बार बार।
यहाँ जीव गोस्वामी कहते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण भी अपने आप को गोप अभिमान में है, वो भी माता पिता कहे। नंद महाराज और यशोदा के लिए उन्होंने क्या कहा कि मेरे माता पिता को आप जाके सांत्वना दीजिए। श्री कृष्ण का भी यही भाव है कि नंद नंदन हूं मैं, यशोदा नंदन हूं। इसी भाव में कृष्ण है। यद्यपि वो द्वारका में है, मथुरा में है, वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, लेकिन अभी उनका अभिमान है, नंद नंदन अभिमान है उनके अंदर। इसलिए बोले कि मेरे माता पिता को सांत्वना दीजिए। और गोपियों के प्रति अपना उनका भाव हो गया अभी पत्नी वाला भाव है गोपियों के प्रति। इसलिए मदात्मिका शब्द यूज किए हैं। मेरी शक्ति, मेरी अंतरंगा शक्ति है, ऐसा कृष्ण बोल रहे हैं गोपियों के लिए। गोपियों की पराय स्त्री अभी नहीं मान रहे हैं कृष्ण। तो जीव गोस्वामी ब्रह्म संहिता से कुछ श्लोकों की उद्धृति देके कह रहे हैं कि सब गोपियां भगवान श्री कृष्ण के अंतरंगा शक्ति हैं। वो लोग दूसरी अलग कोई वस्तु नहीं है। यहाँ पर जीव गोस्वामी आ, गोपियों का परकीय भाव का खंडन कर रहे हैं आगे। मतलब गोपियां दूसरे किसी पुरुष की पत्नी थी, इस बात का जीव गोस्वामी ने बहुत बहुत ही अलग अलग शास्त्रों से प्रमाण देकर के, बहुत सारी युक्तियां देकर के उस बात को खंडन करते हैं। गोपियां और किसी की पत्नियां ना थी, भगवान की शक्तियां हैं, कृष्ण की अलग अलग शक्तियां हैं। इसको जे गोस्वामी एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा है कमेंट्री में, देखता हूँ। और फिर इसको कल करूंगा। अभी मैं आपको इस श्लोक का चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री सुना। फिर कल हम संजय गोस्वामी का ये बात पढ़ेंगे, फरकियावाद का खंडन। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, यदि कोई प्रश्न करे कि इन गोपियों के तुम कृष्ण ही मन प्राण आदि सर्व आत्मा हो, तो ये गोपियां मथुरा में क्यों नहीं आ गई, वहां ब्रज में क्यों रह गई? ये चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट याद रखिएगा। ये जीव गोस्वामी से अलग है, दोनों को मिक्स करने से गड़बड़ हो जाएगी। चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि कोई प्रश्न करता है कि ये कृष्ण जब गोपियां का मन आप है, उनके प्राण आप है, उनकी आत्मा आप है, सब कुछ आप बोल रहे हैं, तो क्यों नहीं उनको मथुरा में आप लेके आते हैं, यहाँ पर ला करके रख दीजिए गोपियों को। वो गोपियां मथुरा में क्यों नहीं आ रही है, ऐसा कोई अगर सवाल करे। चक्रवर्ती ठाकुर का उत्तर क्या देखेंगे। इसके उत्तर में कृष्ण कहते हैं कि गोपियां तो गोकुल की स्त्रियां हैं। ये गोकुल की स्त्रियां हैं। ये लोग मेरे गोप वेश, जिसमें मैं बंसी बजाता हूँ, मोर पंख लगाता हूँ, गुंजा की माला पहनता हूँ, और पहाड़ की मिट्टी से अपने आप को रंगता हूँ, वो रूप गोपियां मेरा पसंद करती हैं। उस रूप को वो लोग प्रेम करती हैं। कृष्ण ऐसा बोलते हैं। अतः मैं उन्हें यहाँ नहीं बुलाना चाहता, इसलिए मैं उनको यहाँ नहीं, यहाँ तो मैं राज वेश में हूँ, उनको मेरा गोप वेश चाहिए। चक्रवर्ती ठाकुर फिर कैसे इस यादव नगरी में आ सकती हैं? कहावत है कि तब सभी प्यारों से सबसे अधिक प्यारे मेरे दूर हो जाने पर वे मेरा स्मरण कर रही हैं और मोहित हो रही है। तो उनकी जितनी भी प्यारी चीजें होती है, उन सबसे प्यारा मैं हूँ, तो मेरा स्मरण करके वो मोहित हो रही है। मैं उनका प्रेष्ठ हूँ, अर्थात अपनी ममतास्पद सभी वस्तुओं को जो प्रिय
कोटि की है तथा अमतास्पद शरीर जो ममता से अधिक प्रयाण कोटि का होता है, उन्हें भी मेरे स्मरण में भुला बैठी है। यद्यपि किसी एक अहंतास्पद देह के लिए बहुत सी ममतास्पद प्रिय वस्तु होती है, परंतु उन गोपियों ने मुझ पृष्ठ के लिए उन करोड़ों संख्या में ममतास्पद वस्तु की उपेक्षा कर दी है। तो कहते हैं चक्रवर्ती ठाकुर कि आदमी को ममतास्पद वस्तुएं प्रिय होती है। ममतास्पद वस्तु मतलब जहां पर मम शब्द आता है, मम मतलब मेरा, तो मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल, हाँ, मेरा बेडरूम, मेरा खाट, मेरा कपड़ा, मेरा अलमीरा। तो मेरा 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 चीज में बहुत आसक्ति होती है लोगों को। ऐसी आसक्ति मरने के बाद भी रहती है। मरने के समय भी कई लोग स्मरण करते हैं, मेरा ये, मेरा वो, मेरा मेरा मेरा। और मेरा से अधिक प्यारा होता है मैं उससे भी ज्यादा प्यारा होता है सबको। मैं मतलब अहमता और मेरा मतलब ममता। तो अहमता और ममता में, तो करोड़ों ममता के बीच में एक अहमता होती है। मतलब करोड़ों करोड़ों मेरा मेरा वस्तु में से एक मैं होता हूँ। तो मैं तो उससे भी ज्यादा प्यारा होता है सबको। तो ये गोपियों ने मेरे प्रेम में, मेरे विरह में सारा मेरेपन की वस्तुओं को त्याग कर दिया है, और मैं को भी त्याग कर चुकी है, मैं को भी भूल चुकी है और मेरे को भी भूल चुकी है। ऐसे उनकी मेरे प्रति ममता हुई है। ये बोल रही चित्रूप ठाकुर। इस देह रूप आत्मकोटि की वस्तुओं से भी अधिक श्रेष्ठ यदि कोई पदार्थ प्रिय हो सके तो ऐसे पदार्थों के बीच भी मैं ही उनके लिए अति प्रिय सिद्ध होऊंगा। अगर किसी को अपना शरीर सबसे प्यारा होता है सबको, मैं मतलब शरीर है भौतिक दृष्टि से, शरीर सबको अधिक प्यारा होता है। शरीर से भी अगर कोई प्रिय वस्तु हो, अगर कोई प्रिय वस्तु शरीर से हो किसी की, उससे भी ज्यादा प्रिय मैं गोपियों का हूँ। ये बोल रहे हैं। ऐसे मुझ में ही गोपियों का स्मरण हो रहा है, मेरा ऐसे स्मरण कर रही है और मूर्छा प्राप्त हो रही है। तो वो बार बार मूर्छित और मृत हो जा रहे हैं, लेकिन मेरी अचिंत शक्ति के द्वारा उनको बार बार चेतन दिलाया जा रहा है और बार बार जीवित किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो बार बार मूर्छित हो रही है। गोपियों के अति कष्ट से प्राण धारण किए हुए हैं। उनके लिए मेरी प्राप्ति की आशा, प्राण धारण करना अति कष्ट की बात है, जबकि प्राण त्याग करना ही सुगम है। गोपियों को प्राण त्याग करना इजी है, प्राण को धारण करना कठिन हो रहा है। तो प्राण त्याग करने में उनको ज्यादा कष्ट नहीं होगा, सुख से, आनंद से कर देगी। प्राण धारण करने में कष्ट हो रहा है, उससे उनको दुख और सुख मिल रहा है धारण करने में। यदि कोई पूछे कि किस प्रकार वे प्राणों को धारण करती है, तो प्रत्यागमन संदेश है, प्रत्यागमन के संदेश से धारण करती है। गोकुल से निकलने के समय मैं शीघ्र आ जाऊंगा, इस प्रकार के लौटने के संदेश मैंने दिए थे। उससे उनमें मेरे प्रति आशा की महाबलवती होगी। उनके हृदय में मेरे प्रति आशा है, आशा है कि कृष्ण आएंगे आएंगे। वो महाबलवती जो आशा है, आशा की लता है, वो उनको बांध के रखी है। हम्म। और उससे निकलते हुए प्राणों को भी बांध लिया है। यदि कोई पूछे कि गोपियों आपकी क्या लगती है, हाँ, कोई पूछे कृष्ण को गोपियां आपको क्या लगती है, तो कृष्ण कहते हैं इस श्लोक में, श्लोक नंबर 6 में, कि वल्लभ्य, वल्लभ्यो में वो मेरी वल्लभी हैं। यद्यपि गोपियां ही स्त्रियां हैं। उत्तर है यद्यपि गोपियां ही स्त्रियां हैं तथापि वो मेरी हैं, मेरी स्त्रियां हैं। कृष्ण बोले मेरी गोपियां हैं, ऐसे शब्द यूज किया कृष्ण ने, मेरी गोपियां हैं।
क्योंकि उनके महामाधुर्यमय रूप रस गंध स्पर्श आदि की गंध को भी स्वप्न में भी उनके पतियों ने प्राप्त नहीं किया है, किंतु वे तो यह अभिमान मात्र ही रखते हैं कि हमारी भार्या है। यहाँ पर कृष्ण ने यूज किया वल्लभ्यो में, 6 नंबर श्लोक में देखिएगा, यह मदात्मिका, वो मेरी वल्लभियां हैं, मेरी गोपियां हैं। तो इसको व्याख्या करते हुए चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मेरी गोपियां क्यों कहा गया, क्योंकि उन गोपियों के शरीर का रूप रस गंध शब्द स्पर्श तो उनके पतियों ने स्वप्न में भी कभी आस्वादन नहीं किया, स्वप्न में भी। तो बाहरी दृष्टि तो दूर की बात है, कभी उन्होंने गोपियों को स्पर्श नहीं किया, ऐसा लिखा है। स्वप्न में भी स्पर्श नहीं किया है गोपियों को, उनके पतियों ने। पति तो केवल उनके काल्पनिक हैं, पति तो खाली अभिमान रखते हैं कि ये मेरी पत्नी है, वो अभिमान उनको है। वो गोपों को ऐसा अभिमान है कि ये मेरी पत्नी है, लेकिन उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इससे रस शक्ति ने ही अपनी पुष्टि करने के लिए अनादिकाल से उन्हें नित्य परिक्रिया बना दिया है, फिर भी वे मेरी भोग्य बदिया है। तो इस तरह से अनादिकाल से गोपियों के अंदर और गोपों के अंदर एक अभिमान बना हुआ है। गोपों के अंदर अभिमान है कि वो मेरी पत्नी है, और गोपियों के अंदर भी ऐसा अभिमान है कि मैं किसी की, मेरे साथ शादी हो चुकी है। ये अभिमान मात्र है, लेकिन उनका कोई व्यवहार व कुछ लेना देना उनसे नहीं है। और ये क्यों किया गया कि भगवान की रस शक्ति है, वो रस शक्ति से, ताकि गोपियां परख या रस आस्वादन कर सके भगवान के साथ। कृष्ण भी को परख या रस आस्वादन करने के लिए उनकी लीला शक्ति ने ऐसे इमेजिनरी काल्पनिक पति बना के रखे हैं। उनको अभिमान है कि वो हमारी पत्नी है, वो गोपियों को रोकते हैं, जाने नहीं देते हैं। इससे रस में वृद्धि होती है, रस बढ़ता है। इसका मूल कारण है कि मेरी ही स्वरूप शक्ति लादिनी सार प्रेम स्वरूप होता है। तो भगवान कृष्ण की 3 शक्ति है, संदिनी संवित और लादिनी। सच्चिद आनंद, सत से संदिनी, चित से संवित और आनंद से लादिनी, 3 शक्ति हैं। और लादिनी शक्ति जो है वो कृष्ण को और उनके भक्तों को आनंद देने वाली शक्ति है, वो भक्ति का आनंद है, प्रेम का आनंद है। और उस प्रेम व लादिनी शक्ति का जो सार है, साराति सार, वो प्रेम है, और प्रेम का सार महाभाव है। गोपियां सब महाभाव की मूर्तियां हैं। जो लादिनी शक्ति है, कृष्ण की भक्ति है, वो भक्ति और लादिनी शक्ति का सार क्या है? प्रेम, प्रेम भक्ति। और प्रेम भक्ति का सारथिसार महाभाव है। और गोपियां महाभाव की मूर्त स्वरूप मूर्तियां हैं, स्वरूप होता है। अब इसीलिए सर्वोत्कृष्ट आह्लाद रूप होने के कारण वे मेरे आकर्षण में भी समर्थ हैं, क्योंकि गोपियां महाभाव स्वरूपा है, आह्लादिनी शक्ति का सार अति सार है। इसलिए कृष्ण को भी आकर्षित करती हैं गोपियां, कृष्ण को भी आकर्षित। मैं भी, यद्यपि मैं आत्मा रहा हूँ, फिर भी मेरा उनके साथ रमण सुख अत्यधिक है। यद्यपि कृष्ण बोलते मैं आत्मा राम हूँ, मैं आत्मा राम हूँ, फिर भी मैं गोपियों के साथ रमण करता हूँ। गोपियां मेरे को आकर्षण करती है। अतः वे मुझे अपनी भी अपेक्षा अधिक अनुकंपा की पात्र लगती है। अतः वे मुझे अतः वे मुझे अपनी अपेक्षा अधिक अनुकंपा की पात्र लगती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि गोपियां मेरे को, मेरे से भी अधिक अनुकंपा के पात्र लगती है। मदात्मका में का प्रत्येक अनुकंपा, मेरा रमणार्थी मन इन गोपियों में ही लगा है, तो मुझ में इनका भी रमणार्थी मन लगा हुआ है। मेरे द्वारा संभोग होने के कारण ये मेरी हुई, यह अर्थ हुआ। गोपियां, कृष्ण चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, क्योंकि गोपियां मेरी प्रेमिकाएं हैं,
और मेरी अंतरंगा शक्ति है। मेरा मन उसमें लगा हुआ है, उनका मन मुझ में लगा है। मैं उनको रमण करता हूँ, वो लोग मेरे को रमण करके आनंद प्राप्त करते हैं। इसलिए ये गोपियां मेरी हैं, मेरी ही शक्ति है, और कोई इनका मालिक नहीं है। ऐसा ही बोलना चाह रहे कृष्ण। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा चक्रवर्ती ठाकुर की टीका हमने आपको सुनाई। तो चक्रवर्ती ठाकुर पूरे पूरा आ, परकिया रस के फेवर में है। उनका कहना है कि आ, गोपियों को कृष्ण के सिवा और कोई कभी स्पर्श नहीं करता है। लेकिन काल्पनिक रूप में उनके पति रहते हैं, उनको अभिमान रहता है कि गोपी हमारी पत्नी है। ये चक्रवर्ती ठाकुर का सिद्धांत है। और हम कल जीव गोस्वामी का सिद्धांत पढ़ेंगे, जो इसके पूरा विपरीत होगा। एक साथ पढ़ने से कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए कल पढ़ेंगे, जिसमें वो कहेंगे कि परकिया रस आ, गोलोक वृंदावन में नहीं है, केवल पृथ्वी पे है। वो हम कल पढ़ेंगे कैसे जीव गोस्वामी एस्टैब्लिश करते हैं। वहां पर गोपियां परकिया रस का बात वहां पर नहीं है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि आज मैं अभी भी ट्रैवल करके पहुंचा, ठीक से पढ़ भी नहीं पाया, हड़बड़ी में थोड़ा से मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया। मुझे लगा धीरे धीरे वापस गाड़ी लाइन पे आएगी। इसका कोई प्रश्न, कमेंट, क्वेश्चन होगा तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं अभी।